अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अदर सिंबल यूज्ड टू ग्रुप ऑपरेशन। हम बेसिकली जो मेन लेक्चर है वो है बोर्ड मैथ्स के बारे में और उसमें हम डिफरेंट बातों को डिस्कस करें। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा वो बनेगा फ्रैक्शन बार्स का। फ्रैक्शन बार्स, तो विद एग्जांपल इसको लिख लेते हैं। फ्रैक्शन बार्स फॉर एग्जाम्पल ई डॉट जी का मतलब होगा फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8। अब हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमने इस चीज को सॉल्व करना है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन यूं बनता है 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8। और हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली यूं था, यूं भी हो सकता है। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ऐसे ही केसेस को डिस्कस किया। अब अगर देखा जाए तो ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है। सो 5 माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय -5। अब हम जब -7 को -5 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय -5 एंड फाइनली आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5। 7 डिवाइडेड बाय 5। और अगर जनरली इस क्वेश्चन को हमने एज इट इज ही कंटिन्यू किया होता तो देन हमारा आंसर क्या आता? 5 माइनस 12 वुड बी -7 and 3 minus 8 would be -5. Now minus will be cancelled out with the minus sign, so at the end we will get 7/5. इस तरह से आने वाला आंसर सेम होंगे क्योंकि हमने ये दोनों डिफरेंट टेक्निक से किया क्वेश्चन। इसका पॉइंट नंबर 2 है रूट साइन सच एज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। रूट साइन such as square root and cube root। एग्जाम्पल में हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लिखा है, वैसे इसके अलावा भी हो सकते हैं, हायर पावर्स भी हो सकती हैं, किसी किस्म को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि स्क्वायर रूट ऑफ फॉर एग्जाम्पल ई डॉट जी मीन्स फॉर एग्जाम्पल 9 प्लस 16। 9 प्लस 16। अब हमने अगर 9 प्लस 16 को सॉल्व करना है तो हमारा तो आंसर आ रहा है 9 प्लस 16 25। अब 25 का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ये इसका एक तरीकाकार है इसको सॉल्व करने का। अगर इसको कोई यूं सॉल्व करने की ट्राई करते, लेट्स से कि हम स्क्वायर रूट 9 कर दें और स्क्वायर रूट 16 सेपरेट कर दें, हम एडिशन पहले नहीं करें, हम स्क्वायर रूट पहले करें, तो 9 का तो आंसर आ जाएगा 3 और 16 का आंसर आ जाएगा 4। तो अब आंसर सही नहीं आया। सो ये जो मेथड है ये वाला, दिस इज नॉट अ राइट मेथड। ये सही मेथड नहीं है। द करेक्ट मेथड इज दिस वन। तो हमें इन द केस ऑफ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो पहले इसमें मौजूद एडिशन करनी होगी एंड देन हम उसके ऊपर होल पावर अप्लाई कर रहे होंगे, देन वी विल गेट द राइट आंसर। दिस इज नॉट अ राइट वे टू राइट डाउन आंसर। द नेक्स्ट सिचुएशन इज, द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली power। For example 5 square or 4 raised to the power 3 powers। अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हमने सॉल्व करना है 5 स्क्वायर एंड लेट्स से मल्टीप्लाई बाय
2 raised to the power 2 एंड दिस इज ब्रैकेट में लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, तो ना लिखना ज्यादा मुनासिब है। अब अगर हम यहाँ वर्ड लिखें बोर्ड मैथ्स का इस वर्ड के मुताबिक, तो ऑफ को हमने इंडिसेस आई भी कहा हुआ है, तो बेसिकली ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास जो m है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब अगर अब ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास है पावर, तो हमने पावर को पहले डील करना है। सो 5 का स्क्वायर हम पहले करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 एंड 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम इसका आंसर लिख देंगे तो इसका आंसर आ सकता है 100, ये आंसर आ जाएगा। इसका एक और मेथड ये भी हो सकता है, अल्टरनेट मेथड, और वो सही भी होगा। उसमें हम ये कर सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल रेज टू द पावर 2। अब हम अगर देखें तो आंसर आ जाएगा 10 होल स्क्वायर एंड इफ यू ऑपरेट 10 होल स्क्वायर द आंसर वुड बी 100। दोनों दफा आंसर सेम आया क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। अगर ये मल्टीप्लाई ना हो रहे होते तो फिर ये आंसर सेम ना आता। इसको हम यूं भी चेक कर सकते हैं कि अगर लिखा हो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बन रहा है 25 प्लस 4 एंड आंसर आ रहा है 29। और अल्टरनेट वे ये हो सकता था कि अगर हम करते 5 प्लस 2 होल स्क्वायर, तो अब हमारा आंसर आ जाता 7 का स्क्वायर, दैट वुड बी 49। तो ये आंसर फिर सही ना होता। सो इन द केस ऑफ एडिशन हम इन पावर्स को होल पे शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम चाहे पहले पावर्स को डील करके मल्टीप्लाई कर लें या हम पहले मल्टीप्लाई करके पावर को डील कर लें, आंसर सेम आएगा। ये सेम हो तो तब ऐसा पॉसिबल है, डिफरेंट हो तो तब वो पॉसिबल ही नहीं। तो बेस्ट तरीकाकार ये है कि हम इस बोर्ड मैथ्स रूल को ही फॉलो करें। सो अगर हमने बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो किया तो ये वाला मेथड जो होगा ये ज्यादा करेक्ट मेथड होगा अप्रोच करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ 2 और 3 आ जाएगा फिर ये वाला मेथड तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है ही बोर्ड मैथ्स का, तो बेस्ट ये है कि हमें वो वाला मेथड यूज करना चाहिए जो हमेशा अप्लाई हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिकली other symbols used to group operations. Allah Hafiz.